now we are going to start with chapter number 11, The Giving Tree. The Giving Tree, about the chapter told about the tree in his lesson, which is the Giving Tree. तो इस chapter में thinking skills, you have visited your school garden and seen different kinds of plants. आप अपने स्कूल के गार्डन में विजिट करना और वहाँ पर आप बहुत तरह के प्लांट, shrubs एंड ट्रीज देखने को मिलेंगे आपको. दिस ग्रिड हैज नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री. लुक फॉर दीज वर्ड्स. तो यानी इन वर्ड्स में से आपको कुछ ट्रीज, प्लांट्स के नाम इस तरह से बनाने हैं. नाउ रीड द चैप्टर. हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन. यानी आपको कैसे फील होता है जब कोई आपकी मदद करता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स. आपको कैसा फील होता है जब कोई अपनी चीजें आपके साथ शेयर करता है. रीड दिस प्ले टू नाउ हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स ए बॉय. तो यहाँ पर हम ये छोटा सा प्ले इसके बारे में जानते हैं. यहाँ पर एक पेड़ जो है वो कैसे फील करता है जब एक छोटा लड़का उसकी हेल्प करता है. Later, once there was a tree and it loved a little boy. तो एक बार यहाँ पर एक पेड़ था और एक छोटा बच्चा जो था उससे बहुत ही प्यार करता था. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. तो डेली वो बच्चा जो था वो उस पेड़ पे विजिट करने के लिए जाता था और उसकी कंपनी को एंजॉय करता था. Tree says, "Come here, my boy. Come and climb my trunk and swing from my branches." तो ट्री जो है वो उस बच्चे को बुलाता है कि आओ, यहाँ आओ मेरे बच्चे, आओ और मेरे ऊपर चढ़ो और मेरी शाखाओं पर आराम से झूलो और खेलो. Boy swinging from branches, oh what fun. तो बच्चा जो है वो उसकी ब्रांचेस पर झूलता है, खेलता है और बहुत ही मजे करता है. Tree, are you hungry? Eat my apples. तो पेड़ कहता है क्या तुम भूखे हो, मेरे सेब खा लो. Boy eating apples, how delicious. तो बच्चा कहता है कि बहुत ही स्वादिष्ट है. Later, when the boy was tired, he sat under the tree. तो जब बच्चा थक जाता है तो वो पेड़ के नीचे सो जाता है. The tree was happy to give it shade. तो पेड़ जो है वो बहुत ही खुश होता है उसको अपनी छाया देकर. बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और वहाँ से दूर चला जाता है. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. और पेड़ जो है वो अक्सर अकेला ही रह जाता है. आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. तो कुछ समय बाद एक दिन फिर वो बच्चा उस पेड़ के पास आया और उसको देखकर वो पेड़ जो था वो बहुत ही खुश हो गया था. ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो पेड़ ने सेम जिस तरह से बचपन में उसको कहता था अभी भी फिर वही लाइन रिपीट करी कि आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे ऊपर चढ़ो और मेरी शाखाओं के साथ खेलो और झूलो. बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए और खेलने के लिए. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी. अब बच्चा उससे कहता है कि अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, मनी चाहिए, तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो. ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. तो पेड़ बोलता है कि सॉरी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास केवल पत्तियां और सेब है. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट. तुम मेरे सेब तोड़ सकते हो और उन्हें मार्केट में बेच सकते हो. देन यू विल हैव मनी. उससे तुम्हारे पास पैसे आ सकते हैं. Later, the boy happily plucked the apples and carried them away. तो बच्चा जो है वो बड़ी खुशी के साथ उसके एप्पल तोड़ लेता है और वो वहाँ से ले जाता है. The tree was also happy. पेड़ जो था वो भी बहुत खुश था. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad. तो बच्चा जो था बहुत काफी लंबे समय तक वहाँ पर फिर से नहीं आया और
पेड़ जो था फिर से उदास हो गया था। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। तो एक दिन फिर बच्चा फिर वापस पेड़ के पास आया और पेड़ जो था फिर से खुशियाँ बनाने लगा। ट्री कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग माई फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो पेड़ ने फिर से कहा, आओ मेरे बच्चे आओ, मेरे पेड़ पर मेरी शाखाओं पर चढ़ो और मेरी शाखाओं पर झूला बना के उन पर झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। बॉय आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज। तो बच्चा कहता है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ पेड़ पर चढ़ने के लिए। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ। अब मेरी शादी हो गई है और अब मुझे एक घर की ज़रूरत है मेरी वाइफ के लिए एंड चिल्ड्रन। कैन यू गिव मी ए हाउस? क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? ट्री आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड ए हाउस। तो पेड़ कहता है कि मेरे पास कोई घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस, मेरी शाखाएं काट सकते हो और उनसे एक घर बना सकते हो। Later, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. तो वो लड़का क्या करता है, इस पेड़ की शाखाओं को काटता है और उससे अपना एक घर बना लेता है। The tree was very happy, पेड़ बहुत ही खुश था। But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. लेकिन इसके बाद फिर से बच्चा वहाँ से बहुत दूर लंबे समय के लिए चला जाता है और पेड़ फिर से बहुत ही उदास हो जाता है। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. तो उसके बाद जब बहुत काफ़ी समय के बाद जब वो बच्चा कुछ सालों के बाद जब वापस आता है तो पेड़ उसको देखकर फिर से बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। और अब जो लड़का था वो एक यंग मैन, एक काफ़ी बड़ा हो गया था, जवान आदमी बन गया था। ट्री सेज कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो अब पेड़ कहता है कि आओ बच्चे आओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट टू बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। अब यंग मैन, वो बच्चा कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा था और मुझे दूर जाने के लिए एक बोट की ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे एक बोट दे सकती हो। ट्री सेज ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। तो उसके बाद पेड़ कहता है कि तुम मेरे ट्रंक काट के उसकी बोट बना सकते हो। Later, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with the stump and after a long time, the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. उसके बाद वो लड़का जो था वो फिर से लंबे समय के लिए वहाँ से गायब हो जाता था। उसके बाद फिर से वो काफ़ी लंबे समय बाद वहाँ पर पेड़ के पास पहुँचता है और अब वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन पेड़ जो था उसको पहचान लेता था। ट्री सेज आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। अब पेड़ कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे सेब जो है वो चले गए हैं। ओल्ड मैन माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। तो वो बूढ़ा आदमी, यानी वो बच्चा जो था वो बूढ़ा आदमी था, वो कहता है माई टीथ आर, मेरे जो दांत हैं वो बहुत ही वीक हो गए हैं एप्पल के लिए। ट्री माई ब्रांचेस आर बोन, यू कांट स्विंग ऑन देम। उसके बाद पेड़ बोलता है कि मेरी शाखाएं जो है वो भी चली गई हैं, तुम उन पे झूला भी अब नहीं झूल सकते हो। ओल्ड मैन आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूल भी नहीं सकता हूँ। ट्री माई ट्रंक इज बोन, यू कांट क्लाइंब। उसके बाद पेड़ कहता है कि मेरी ट्रंक भी चली गई है, इसलिए तो उस पर चढ़ भी नहीं सकते हो। ओल्ड मैन आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत थका हुआ हूँ चढ़ने के लिए। ट्री
आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट। उसके बाद पेड़ जो है वो सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है कि मैं विश करता हूँ कि मैं आज तुम्हें कुछ दे सकता, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। अब मेरे पास केवल पुरानी एक ओल्ड स्टम्प है और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन। वो बुरा आदमी कहता है कि तुमने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो अभी वो कहता है कि अभी आज मुझे और कुछ किसी भी चीज़ की तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं केवल यहाँ पर बैठकर शांति में और रेस्ट करना चाहता हूँ। ट्री हैप्पीली वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। तो पेड़ जो है वो खुश होता है और कहता है ठीक है, मेरी जो पुरानी स्टम्प है ये बहुत ही अच्छी है तुम्हारे बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट। आओ दोस्त, आओ यहाँ पर बैठो और आराम करो। नेचर द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। तो इस तरह से ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति भी पूरा खुश था और जो पेड़ था वो भी बहुत ही खुश था। तो यहाँ पर एक छोटे बच्चे की और पेड़ की स्टोरी बताई गई है, जिसमें वो बच्चा उस पेड़ से बहुत ही प्यार करता था और पेड़ भी जो था उस बच्चे से बहुत प्यार करता था, हमेशा उसके लिए तैयार रहता था। उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत रही तो पेड़ ने हमेशा उस बच्चे की मदद की। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।